हेलो एवरीवन, दिस इज हिदायत कादरी। वेलकम बैक टू टॉपर सिस्टम। तो कैसे हैं आप लोग? कैसे चल रही है आपकी तैयारी? एक बहुत ही बड़ी न्यूज निकल के आ रही है आप सभी स्टूडेंट के लिए। ब्रेकिंग न्यूज है। ये न्यूज जो है वो सरकार की तरफ से आ रही है। तो क्या है न्यूज, इस वीडियो में पूरी तरह से समझते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक देखना, काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है। न्यूज जो है वो आपकी न्यूज नई शिक्षा नीति से रिलेटेड है। ये न्यूज जो है वो नई शिक्षा नीति से रिलेटेड है, जिसको लाया गया था 2020 में केंद्र सरकार द्वारा। ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है 2020, इसको अभी तक लागू नहीं करा गया था, लेकिन ये बिल पास हो गया अब 2024 में। एनईपी 2024 के नाम से इसको अब लागू करा जाएगा। तो इसके क्या फायदे स्टूडेंट के लिए और क्या नुकसान है, पूरी तरह से समझते हैं इसको। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, नई शिक्षा नीति जो है क्या, अगर नई शिक्षा नीति के बारे में और इसका स्टूडेंट पे क्या असर होने वाला है। नई शिक्षा नीति का बात करें हम, तो नई शिक्षा नीति जो है वो आपका 2020 में इसको सरकार की तरफ से लाया गया था। 2020 से अब जो है वो बिल पास हो चुकी है और इसको अब लागू करा जाएगा। तो इसके जो फायदे और नुकसान का बात करें तो 2024 में ये बिल पास हो गया और इसको अब लागू करना है, जिसमें क्लास 10th के स्टूडेंट और क्लास 12th के स्टूडेंट है, इसके एग्जाम पे क्या असर होने वाला, क्या है। और जो क्वेश्चन आएगा कि सर 10th का बोर्ड होगा या 12th का बोर्ड होगा या नहीं, सारे क्वेश्चन को आगे क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि जो ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है 5+3+3+4, ये क्या है 5+3+3+4। इसका जो सबसे बड़ा असर आपको देखने को मिलेगा कि जो 10th का बोर्ड होता था, 10th बोर्ड का अगर हम बात करें तो ये जो 10th का बोर्ड होता था, इस 10th के बोर्ड को खत्म कर दिया जाएगा। जो नई शिक्षा नीति लागू होगी, जो अगले सेशन से लागू होगी, तो इसमें 10th का बोर्ड अब खत्म हो जाएगा। डायरेक्ट 12th का बोर्ड होगा, 10th के बोर्ड होगा ही नहीं। तो इससे स्टूडेंट पे क्या असर होने वाला, अगर इसको हम समझे और पूरा ये एनईपी को समझे कि पहले ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी चलने किस प्रकार से चलने वाला है। तो इस पे जो 5+3+3+4 का जो फॉर्मूला है, इसमें जो 5 में जो पहला 5 है वो जो है वो फाउंडेशन के लिए है। यानी जो आपका एज होगा 5 साल तक की एज होगा, वो फाउंडेशन के लिए होगा, नींव के लिए होगा। इसमें आपको 3 साल तक आंगनवाड़ी प्री स्कूल इसमें पढ़ना है। जो बाल वाटिका है यानी आंगनवाड़ी टाइप, आपको 3 साल उसमें टाइम देना और 2 साल आपका क्लास 1 और 2 होगा। तो ये आपका 5 हो गया। और इसके बाद जो 3 है 5+3, ये 3 होगा आपका क्लास 3 to 5। इसमें आपको क्लास तीसरी से लेके 5वीं तक पढ़नी है। इसके बाद वाला जो 3 होगा वो 6 to 8, 6 to 8 आपको पढ़ना है, जिसका एज भी आपका कितना होना चाहिए 11 से 14, ये आपको एज भी लिमिट दिया। इसके बाद वाला जो 4 है, इसमें आपको 9 to 12 पढ़ना है, ठीक है ना। और 9 to 12 में ध्यान देना कि ये जो 10वीं बोर्ड होता था, 10th का बोर्ड खत्म हो जाएगा और डायरेक्ट बोर्ड होगा 12 का। इससे जो स्टूडेंट पे काफी असर पड़ने वाला है, एक नेगेटिव इंपैक्ट पड़ने वाला है कि स्टूडेंट जो होता है अधिकतर, अगर हम बिहार का बात करें, बिहार जो राज्य का बात करें और बिहार बोर्ड का बात करें, तो इसमें अधिकतर स्टूडेंट जो होता है वो 9th तक तो सीरियस होता ही नहीं है, 9th तक अच्छे से पढ़ता नहीं है, लेकिन 10वीं में आकर सीरियस हो जाता है, क्योंकि 10वीं बोर्ड होता है, फाइनल एग्जाम होता है, बोर्ड एग्जाम देना होता है। इसमें अगर आप पास करेंगे तो आगे पढ़ पाएंगे, नहीं करे तो आगे नहीं पढ़ पाएंगे। तो 10th में आकर सीरियस होता है। अब जो ये नई शिक्षा नीति जो अगले साल से लागू हो जाएगी, 2026 वाला जो बोर्ड होगा, उसमें तो आपको हर जगह हर स्टेट में 2026-27 में ये लागू हो ही जाएगी। तो इसमें जो इम्पैक्ट होने वाला है कि जो स्टूडेंट होंगे वो 11 तक सीरियस नहीं पढ़ेंगे। अधिकतर स्टूडेंट का बात करें, अधिकतर स्टेट में, बिहार जैसे स्टेट में, यूपी जैसे स्टेट में, इसमें क्या होने वाला है कि 11 तक तो बच्चा सीरियस नहीं पढ़ेगा, क्या कि 11वीं तक तो सीधे पास हो जाएगा, 11वीं तक तो सीधे चला जाएगा। बोर्ड जो होगा वो डायरेक्ट 12वीं में होगा, तो 12वीं में आके सीरियस होगा, जिससे उसका एजुकेशन पे वो इम्पैक्ट पड़ने वाला है। तो एक प्रकार से ये शिक्षा नीति जो है वो स्टूडेंट को इस प्रकार, एजुकेशन पे इस प्रकार इम्पैक्ट देने वाला है, ठीक है। और ये जो लागू करा जाएगा अधिकतर स्टूडेंट में 2026-27 में ये लागू हो जाएगा। लेकिन जो अभी आपको मेन क्वेश्चन आ रहा है कि सर इस बार 2025 का अगर हम बात करें, जो 2025 का बोर्ड है, 10th का बोर्ड और 12th का बोर्ड, क्या है सर ये बोर्ड होगा कि नहीं होगा। एग्जाम फॉर्म भरा चुका है, डमी एडमिट कार्ड वगैरह आ गया होगा अगर बिहार बोर्ड का बात करें और भी स्टेट में। तो ये जो एग्जाम होगा या नहीं होगा, तो ये आपका एग्जाम 100% होगा। 10th और 12th बोर्ड 2025 का तो होगा, इसका आपको एग्जाम का डेट भी निकल चुका है। तो 10th बोर्ड होगा, 12th बोर्ड भी होगा, लेकिन अगला सेशन जो स्टार्ट होने वाला है यानी 2026 और 27 से आपका क्या होगा, 10वीं का बोर्ड खत्म हो जाएगा, डायरेक्ट 12वीं बोर्ड होगा। तो ये जो है स्टूडेंट पे काफी असर देने वाला है, उसके एजुकेशन पे काफी असर देने वाला है। ये जो नई शिक्षा नीति है इसके कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है। जो पॉजिटिव इम्पैक्ट दिखने वाला है वो सेकेंडरी एजुकेशन पे, जो 12वीं का एजुकेशन होने वाला है, 12th क्लास वाली एजुकेशन, उस पर आपको देखने को मिलेगा कि जो आर्ट साइंस कॉमर्स ये वाला सिस्टम होता था वो सिस्टम अब नहीं होगा। आप स्टूडेंट अपने अकॉर्डिंग
सेकेंडरी एजुकेशन तो अच्छा प्राप्त कर सकता है, लेकिन जो बेस होता है, बेस होगा उस पर निगेटिव इंपैक्ट पड़ने वाले, क्योंकि स्टूडेंट जो 11 तक सीरियस नहीं हो पाएंगे, तो उससे बेस जो हो जाएगा स्टूडेंट का, उस पर आपको निगेटिव असर दिखने वाला है। बाकी ये जो नई शिक्षा नीति है जिसको 2024 में फिर से बिल लाया गया है, लागू करा जाएगा नेक्स्ट सेशन से, तो इसके बारे में आपकी क्या राय है वो आप कमेंट में अपनी राय बता दें। और ये जो 10+2 वाला जो अभी का सिस्टम होता था उसको आप खत्म कर दिया जाएगा, और अब से जो सिस्टम चलने वाली है वो 5+3+3+4 वाली ये सिस्टम आपका नई शिक्षा नीति के तहत चलने वाली है। ठीक है, तो इसका जो बच्चों के हित में ये कैसा है, नई शिक्षा नीति कैसा होने वाला है, इसको आप कमेंट में अपनी राय जरूर दे दें। बाकी इस तरह के और भी वीडियोज के लिए, और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोज के लिए स्टे कनेक्टेड, स्टे अपडेटेड विद टॉपर सिस्टम। थैंक यू।